जीवन में हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी तरक्की हो। जीवन में हर व्यक्ति चाहता है कि जो उसने नहीं पाया है उसको वो पाले। सन 2025 में न जाने हम पीछे क्या क्या गम छोड़ आए, क्या क्या बातें छोड़ आए, कितनी ऐसी आशाएं उम्मीदें हमारी रही होंगी जो शायद सबकी पूरी ना हुई हों। लेकिन एक चाहत, एक मन में दृढ़ विश्वास, एक ऐसी कल्पनाएं व्यक्ति का मन हर समय बुनता रहता है कि काश किसी तरह से मैं ये कर लूँ, मेरे साथ ऐसा हो जाए, मैं इस चीज़ को पालूँ, है ना। इसी सिलसिले में जीवन का चक्र चलता रहता है और कई बार पता ही नहीं लगता कि उम्र की दहलीज इतनी बढ़ जाती है कि कब हम 40 के हो गए, कब 50 के हो गए, कब हम 60-80 के हो गए। आशाएं पूर्ण नहीं हो पाती हैं। कई बार हम ज्योतिष की तलाश में भी नाना भांति के रत्न पहनते हैं, नाना भांति के टोटके, जुमले, उपाय, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन कई बार हाथ कुछ भी नहीं लगता। तो आज इस प्रथम दिवस पे मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ जो मेरी अपनी अनुभव सिद्ध है और शायद आप में से भी लाखों व्यक्तियों की ये अनुभव सिद्ध बात होगी। इंसान, व्यक्ति की साधना ही उसे बल दे सकती है। जब ज़िंदगी के समस्त रास्ते बंद हो जाएं, चहुँ द्वार बंद हो जाएं, आप अपनी साधना को प्रगाढ़ बनाइए। ये तो विश्वास सारे संसार को है कि भगवान है, कोई शक्ति है, महाशक्ति है जो इस संसार को चला रही है। इस संसार का कोई न कोई पालनहार है, नियंता है। अब आप उसे किसी भी रूप में भज सकते हैं। शिव के रूप में आप उसे भजें, राम के रूप में आप उसे भजें, श्याम के रूप में आप उसे भजें, जगत जननी जगदम्बा के रूप में आप उसे भजें। महाशक्तियाँ हैं, उनके विभिन्न स्वरूप हैं। जिस स्वरूप की एक साधक कल्पना करके आगे अपनी साधना को लेकर के चलता है, वही स्वरूप उसके जीवन में उसे स्वीकार होता है और उस स्वरूप के कई बार साधकों को साक्षात्कार हो जाते हैं और जीवन बदल जाता है। अब हमें करना क्या चाहिए? आप किसी बात के चक्कर में ना पड़ें। आप बस किसी विशेष मंत्र की प्राप्ति कर लें, या जिनके पास गुरु प्रदत्त विशेष मंत्र हैं, आप अपने उन्हीं मंत्रों में जान उड़ेलना प्रारंभ कर दें। आज से ही ऐसा प्रतिज्ञा लें कि सन 2025 में जो हमने खोया है, हमें सन 2026 में अवश्य उसकी प्राप्ति करनी है। और देखो, दिन बीतते रहेंगे, 25 के बाद 26 आ जाएगा और 26 के बाद 27 आ जाएगा और पता नहीं लगेगा कब 78 और 48 और पता नहीं क्या क्या आ जाएगा। समय चलायमान है, ये कभी एक जगह ठहरता नहीं है। हम चले जाएंगे लेकिन तारीखें फिर भी बदलती रहेंगी। इसलिए ध्यान रखना कि अपने जीवन की अंतिम तारीख आने से पहले, अपने जीवन का अंतिम क्षण आने से पहले, अंतिम वर्ष आने से पहले हम जीवन में कुछ ऐसा कर जाएं कि वास्तव में हमें लोग याद करें। हमारी आत्मा जब इस शरीर से, इस देह से जुदा हो तो लगे कि आत्मा अब परमात्मा में विलीन हो गई है। जन्म और मरण के इस फेरों से, चक्कर से हम अपने आप को बचाने का प्रयास करें। ऐसी बात नहीं है। अनेकों साधु संत की वाणी यदि हम सुने और उस वाणी पर हम अमल करें, उस पर चलें, तो अपने जीवन को हम धन्य बना सकते हैं। तो आप ध्यान रखें, दुर्गा सप्तशती हुई, गायत्री महामंत्र हुआ, तो आप किसी भी तरह से अपने मंत्र को बलवान बनावें। और आज एक समय निकाल करके चारमुखी का दीपक, यानी कि चौमुखा दीपक जिसको कहते हैं, चारों दिशाओं के निमित्त उसे प्रज्वलित करें। उत्तर से, पूरब से, पश्चिम से, दक्षिण से, हर दिशा से मेरा शुभत्व हो, हर दिशा से मुझे शुभ की प्राप्ति हो। और भगवान चहुँ ओर है, भगवान समस्त दिशाओं में वास करता है। ऐसा भास करते हुए पूर्वाभिमुख होकर के, या जैसे भी आपका मंदिर बना है उसमें बैठ कर के आप 1 घंटा आज कम से कम जो भी मंत्र आपको आपके गुरु ने दिया हो, या जो भी आप पढ़ते आ रहे हो जीवन में दैनिक दिनचर्या में, उसका पाठ भाव से करें।